क्या आपका फ्री वाला लॉलीपॉप गुजरात में काम करेगा या सिर्फ राहुल गांधी के वोट कटुआ बनने गुजरात आए हैं केजरीवाल दिन दहाड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजा रहे हैं। बुढ़िया बिस्तर लेकर गुजरात में कुल्ले टिकाए हुए हैं। उधर केजरीवाल और राहुल का फिर डिब्बा गोल करने के लिए मोदी शाह ने निकाल लिया है तगड़ा जुगाड़। मतलब गुजरात से भी केजरी राहुल की खाली हाथ विदाई तय है। एक महीने पहले तक गुजरात विधानसभा चुनाव की लड़ाई को लगभग एक तरफा माना जा रहा था। चर्चा थी कि मोदी मैजिक पर सवार बीजेपी इस बार गुजरात में न केवल बड़ी जीत हासिल करेगी बल्कि वो कांग्रेस नेता माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 1985 में हासिल किए गए 149 सीटों के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकती है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, राज्य की परिस्थितियां तेजी से बदल रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी की राह में रोड़े अटकाने शुरू कर दिए हैं। तो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बांध कर रखने में सफल रहे राहुल गांधी 5 सितंबर को अहमदाबाद पहुंचे। उन्होंने बड़े चुनावी वायदे कर कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक को साधते हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दावेदारी को मजबूत करने की कोशिश की। बड़ा सवाल यह कि राहुल गांधी मोदी मैजिक पर सवार बीजेपी को प्रधानमंत्री के होम टर्फ पर कितनी मजबूत चुनौती दे पाएंगे। वो अरविंद केजरीवाल की प्रमुख विपक्षी दल के रूप में उभरने की दावेदारी को कितना कमजोर कर पाएंगे। अहमदाबाद के साबरमती नदी के रिवर फ्रंट पर कांग्रेस के बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने चुनाव जीतने पर किसानों का 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ करने, 10 लाख नौकरियां देने और 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वायदा किया। उन्होंने 3000 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा देने के साथ 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया। माना जा रहा है कि यह घोषणा कर वो राज्य में आम आदमी पार्टी की बढ़ती चुनौती को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि गुजरात में कांग्रेस की कोने कोने तक पहुंच अभी भी बरकरार है और आम आदमी पार्टी का कैडर निचले स्तर तक नहीं पहुंच सका है। अगर कांग्रेस इस संदेश को लोगों तक पहुंचाने में सफल रहती है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से होने वाले नुकसान को संभाल सकती है। लेकिन राहुल गांधी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के मैजिक का सामना करना मुश्किल भरा हो सकता है, खासकर यह देखते हुए कि बीजेपी इस बार भी पीएम मोदी के बहाने गुजरात अस्मिता का भावनात्मक कार्ड खेलेगी। गुजरात में बीजेपी के लगभग 27 साल के शासन के बाद भी कांग्रेस ने अपनी जड़ें बरकरार रखी हैं। 1985 के विधानसभा चुनाव में 182 सीटों वाले सदन में रिकॉर्ड 149 सीटों वाली कांग्रेस को उसके अगले ही चुनाव यानी 1990 में केवल 33 सीटों से संतोष करना पड़ा था। गोधरा कांड के साए में हुए 2002 के चुनाव में भी कांग्रेस 39.28% वोट शेयर के साथ 51 सीटें जीतने में सफल रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी के आक्रामक चुनाव प्रचार से कांग्रेस 77 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। उसे 41.44% वोट मिले थे। खराब हालत में भी कांग्रेस गुजरात में 35 से 40% वोट बैंक बनाकर रखने में अब तक सफल रही है। लेकिन केजरीवाल की उपस्थिति के बीच वो इसे कितना बचा कर रख पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस गुजरात के ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में अभी भी प्रभावी है। मौजूदा 64 विधायकों में उसके पास 81 विधायक इसी क्षेत्र से हैं। उत्तर गुजरात में भी उसके और मध्य में 15 विधायक हैं। उत्तर गुजरात के मेहसाणा, पाटन, गांधीनगर, साबरकांठा और अरावली में भी पार्टी की स्थिति मजबूत है। मध्य गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, खेड़ा, पंचमहल, दामोह, छोटा उदयपुर और नर्मदा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी बेहतर पकड़ रखती है। दक्षिण के सूरत, तापी, भरूच, नवसारी, डांग और वलसाड में भी उसे सफलता मिलती है। गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार अरविंद केजरीवाल एक बड़े एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। उनकी दावेदारी सबसे ज्यादा आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में ही है। वो इन्हीं इलाकों में ग्रामीणों से मुलाकात कर लगातार अपनी मुफ्त की घोषणाओं की चर्चा कर रहे हैं। वो अपने साथ आदिवासी और पटेल समुदाय के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। माना जा रहा है कि उनका मुफ्त बिजली, दिन में 12 घंटे लगातार बिजली, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य का दावा उन ग्रामीणों को आकर्षित कर सकता है जो केजरीवाल के रूप में एक नया विकल्प देख रहे हैं। राहुल गांधी का 3000 अंग्रेजी स्कूलों, कर्ज माफी और 10 लाख नौकरियों की घोषणा कांग्रेस के इसी वोट बैंक को संभालने की कोशिश बताई जा रही है। अगर अरविंद केजरीवाल इन इलाकों में मजबूत लड़ाई लड़ते हैं तो वो कांग्रेस के आधार पर वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं। आम आदमी पार्टी खुद गुजरात में मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में लाने की रणनीति पर काम कर रही है, लेकिन उसकी इस कोशिश में वोटों का बंटवारा होगा और तत्कालिक तौर पर इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही मिल सकता है। केजरीवाल गुजरात के शहरी इलाकों में भी लगातार कर्मचारियों, सफाई कर्मियों, अध्यापकों और अन्य वर्गों से मुलाकात कर अपना आधार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। अगर इन इलाकों में
वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने का काम कर पाए तो इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हालांकि बीजेपी खुद ये मानकर चल रही है कि अरविंद केजरीवाल को गुजरात में ज्यादा सफलता नहीं मिलने वाली। आम आदमी पार्टी को गुजरात में उतनी ही सफलता मिल सकती है जितना उसे गोवा जैसे राज्य में मिली थी। क्या अरविंद केजरीवाल गुजरात में कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाने में सफल हो पाएंगे? हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय निरुपम इस सवाल को लेकर बोले हैं कि केजरीवाल की राजनीति लगातार बेपर्दा होती रही है, यही कारण है कि अब उनका जादू कहीं नहीं चल रहा। लोकसभा चुनाव के अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और हरियाणा तक में अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन उनके उम्मीदवारों ने केवल जमानत जब्त करने का रिकॉर्ड ही बनाया। उत्तराखंड, गोवा और हिमाचल प्रदेश में उनके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और प्रदेश अध्यक्ष भी उनका साथ छोड़कर बीजेपी में जा मिले हैं। फिलहाल इस बार गुजरात की गद्दी किसके पाले में होगी, इस सवाल के पीछे तगड़ा पॉलिटिकल सस्पेंस, ड्रामा, एक्शन और थ्रिलर है। आगामी चुनावों से जुड़ी हर सटीक अपडेट यूं ही हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। टिल देन आप जुड़े रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।